इतनी सी बात को जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते वो डोमेस्टिक वायलेंस को भी कैसे हो, क्योंकि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के बिल्स पास होने की बात हुई है, मोमिनों ने एक ही दिया आर्गुमेंट कि नहीं ये तो ये घर चार दीवारी का मसला है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये विमेन्स इशू है, जाहिर बात है, मर्दों की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको, जो सिर्फ मर्दों में एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम होगी, कभी सुना मर्द सेक्स करते हुए मर गया? डिस्पाइट क्लियर शरिया एंड लीगल रूलिंग। अच्छा, इसमें तो चलो इस्लाम का भी कोई कसूर नहीं है ना। 97% औरतों को इनहेरिटेंस नहीं मिलती, और ये वो मोमिनीन हैं जो पूरी दुनिया को बताते हैं हमारा पहला मजहब था जिसने औरतों को प्रॉपर्टी में राइट्स दिए। हर रोज 11 रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं और 2400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब इन द लास्ट 6 मंथ्स ओनली। ये इंडिया को वैसे किस मुंह से वैसे कहते हैं यार, हमारी नजर से अगर जाती नहीं है कोई, एब्सोल्युटली। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर बात की जाती है, तो जो लंडे के जो, मुझे तो समझ नहीं आती कहां से ये क्या लोग हैं ये लोग भी, अगर ये राजे रुजे जैसे या खलील रहमान जैसे लोग, ये लोग भी समझ जाते, अगर इनका ये एजेंडा ना होता, अगर इनके जहन में ये कीड़ा ना होता कि 1400 साल पहले एक बाबा जी आए थे, उन्होंने जो बातें हमें बता दी थी वो सही बातें थी। तो हाँ, शुरू करते हैं साइंस के बाबरकत नाम से। तो इसमें 10 रीजन है कि हर पाकिस्तानी को वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट क्यों होना चाहिए। राजे सुन ले, ये जेंडर वायलेंस क्या है। 2022 में 70,000 के करीब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड केसेस थे डोमेस्टिक वायलेंस के, जो रिपोर्ट हुए थे। इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि कितने सारे जो होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे, बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव सोसाइटी जो औरत को ये कहने पे उसकी दुश्मन बन जाती है कि भाई मेरा रेप मत करो। इतनी सी बात को जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते वो डोमेस्टिक वायलेंस को भी कैसे हो, क्योंकि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के बिल्स पास होने की बात हुई है, मोमिनों ने एक ही दिया आर्गुमेंट कि नहीं ये तो ये घर चार दीवारी का मसला है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये घर चार दीवारी की जो लानत है ना, इन्होंने डाली भी है अपने लोगों के ऊपर, दैट ये इसका मुंह बोलता सबूत है। तो ये जिस मुल्क में इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और लोग कहेंगे और ये स्वीडन में भी होता है, स्वीडन में अगर होता है तो उसकी सजा मिलती है, पाकिस्तान में इसको डिस्करेज किया जाता है। स्वीडन में घर चार दीवारी का मसला नहीं खड़ा किया जाता। रॉयटर्स के एक तखमीने के मुताबिक 1000 औरतें हर साल पाकिस्तान में ऑनर के नाम पे मरती हैं, हर साल 1000। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? हारिस ये ऊपर एक मिनट ऊपर इम्पोर्टेंट एक चीज थी मेरे ख्याल से, ये मोस्ट कॉमन, ये भी जरा एक दफा पढ़ के उर्दू में बता देना कि 40% जो है वो पंचिंग, वो बता दें जरा। हाँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ? हाँ, ये 40%, ये जो आपको जो 70,000 केसेस हैं उनमें से ये उसका ब्रेकडाउन किया, 40% जो है वो पंचिंग है, 40% यानी उसी में किकिंग भी है, पुशिंग 47%। लेकिन ये परसेंटेज मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरह इन्होंने निकाली है। नहीं, ये उस तरह जीरो सम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सारे को परसेंटेज प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगी। बेसिकली उन केसेस के अंदर 40% में पंचिंग है, इनमें कॉमन भी हो सकती है, पंचिंग और किकिंग भी हो सकती है। ओके तो पंचिंग। हाँ, पॉइंट सिर्फ ये कि मोस्ट कॉमन किस किस किस्म के केसेस जो हैं उसमें देखें आप, स्लैपिंग जो है ना, थप्पड़, मेरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि 50% से ज्यादा केस के अंदर स्लैपिंग जो है, यानी कि इससे पता ये चल रहा है कि स्लैपिंग बहुत कॉमन है जो है। और मजे की इंटरेस्टिंग बात ये कल्चरल बात है, क्योंकि यहाँ पे चपेड़े ही चलती इस्लामी होती तौर हैं। पे, हाँ, और दूसरी एक और बात है कि इस्लामी तौर पे भी ये बात गलत है, स्लैप मुंह पे करना जो है वो वैसे भी मना किया गया जी। अच्छा जी। और जो सच्चा बच्चा की जो मौत होती है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के अपने तखमीने के मुताबिक 11,800, ओह माय गुडनेस, हर साल 11,800 औरतें मरती हैं, यानी औरतें मर जाती हैं बच्चा पैदा करते हुए। और रूरल रीजन्स में ये काम ज्यादा होता है, वुमेन हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, फोर्स टू डिलीवर इन होम, और घरों में। और वही जब हम पहले बात कर रहे थे, स्टडीज हैं इसके ऊपर बहुत सारी, जितने गरीब होंगे उतने मजहबी ज्यादा होंगे, उतनी उनके अंदर गैरत भी ज्यादा होगी, उतनी उनको शर्म भी ज्यादा आती है, उतना ही उन्होंने औरतों को अपना बचा के भी रखना होता है। उनको घरों में जच्चा के ऊपर, फेयर इनफ, इसके अंदर एक आर्गुमेंट ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि वहां पे क्लिनिक्स नहीं है,
लेकिन जाहिर बात है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हर जगह पे तो फीमेल, वो भी फीमेल डॉक्टर्स भी वहां पे किस तरह आएंगे, क्योंकि इस मुआशरे में जितनी फीमेल डॉक्टर बनती भी है उनकी शादी करा के बाहर निकाह भेज देते हैं। तो फीमेल डॉक्टर्स जब नहीं होंगी तो उनको घरों में दाइयां उनको करती हैं, उनके बच्चों को डिलीवर करती हैं और जिसकी वजह से मर जाती हैं। एक बड़ा मशहूर हिंदू बच्ची के साथ एक वाकया हुआ था। ओके, इट्स हैड नथिंग टू डू विद हिंदू और मुस्लिम, लेकिन वो इतनी बॉच्ड जॉब थी कि उस बच्चे को निकाला, उस बच्चे की सारी उसके धड़ से अलग हो गया। इतना वो यानी अनट्रेन्ड लोग होते हैं। तो ये विमेन्स इशू है, जाहिर बात है। मर्दों की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको, जो सिर्फ मर्दों में एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम होगी, कभी सुना मर्द सेक्स करते हुए मर गया? कभी सुना मर्द अपने हॉस्पिटल गया अपनी बीवी को बच्चा देते हुए, पैदा करते हुए देख के मर गया? अगर वो प्रॉब्लम होती तो उसके ऊपर भी बात कर लेते। दिस इज एन एक्सक्लूसिवली वुमन प्रॉब्लम। दैट्स वाई औरतों का हक बनता है कि इसके ऊपर बात करें, अपनी हुकूमत को तंग करें, उसको कहें कि भाई ये काम इसके ऊपर की बात होनी चाहिए। लिटरेसी रेट की तरफ आ जाते हैं। 45% जो पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो लिटरेट है एज कंपेयर टू 70%। यानी बच्चों को, लड़कों को ज्यादा तालीम दी जाती है, लड़कियों को पहले ही। ये जो ये कितना परसेंट बनता है जी? 25% का जो डिफरेंस है, 25 यानी परसेंट जो है अंडर प्रिविलेज है एज अपोज टू देयर ब्रदर। यानी ये जो बच्चियां हैं, 25% घराने ऐसे होंगे जहां पे लड़का भी है, लड़की भी है, और लड़के को स्कूल भेजा जा रहा है, लड़की को नहीं भेजा जा रहा। क्यों भाई? क्योंकि तुम लड़की हो, तुमने क्या करना पढ़ लिख के। और ये इलिटरेट है, यानी इनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। बाय ग्रेड 10, 10वीं में तो और काम खराब हो जाता है। सिर्फ 13% ऑफ द गर्ल्स स्टे एनरोल्ड इन द स्कूल। सिर्फ 13% बच्चियां 10वीं तक जाती हैं, 10वीं क्लास तक, मैट्रिक से। यानी ओ माय, यार ये क्या, इज इट ट्रू? दैट कांट बी राइट। आर यू टेलिंग मी कि पाकिस्तान में सिर्फ 13% लड़कियां मैट्रिक तक पहुंची हैं? इज दैट व्हाट दे सेइंग? स्टोइक भाई, are you still here or you're gone? I think Stoic is gone. That is a damning stat. By grade 10, 13% of the girls stay enrolled in the school. Wow. अच्छा जी, डिनाइल ऑफ इनहेरिटेंस। हमें जी औरतें भी हक देती हैं इस बात का। अच्छा, मुझे किसी ने करेक्ट किया कि नहीं, ये नहीं है। अच्छा, मैं आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली। बाय, अच्छा नहीं, सॉरी, विद इन दैट परसेंटेज उसकी 13% रह जाती। एनीवे, आई थिंक वेल यू कैन रीड इट। मेरे को कैंसिल कर दें, जो आपको समझ आ रहा है उस तरह ले लें इसको। बट एनीवे, आइदर वे दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक इट्स 13% ऑफ दिस दैट गोज टू मैट्रिक। अच्छा जी, denial of inheritance staggering 97% of women in Pakistan do not inherit their share in parents' property despite clear Sharia and legal ruling. अच्छा, इसमें तो चलो इस्लाम का भी कोई कसूर नहीं है ना। 97% औरतों को इनहेरिटेंस नहीं मिलती, और ये वो मोमिनीन हैं जो पूरी दुनिया को बताते हैं हमारा पहला मजहब था जिसने औरतों को प्रॉपर्टी में राइट्स दिए। साथ जो औरतों के साथ और काम किया, उसका नतीजा यही निकलना। लॉ भी बनाया हुआ लेकिन इन्फोर्स नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ 26% औरतें जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, जहां पे 70% ऑफ देम एम्प्लॉयड इन लो पेइंग जॉब, और उसमें से भी जो 70% है वो लो पेइंग जॉब्स में है, सच एज हाउसमेट्स, यानी एग्रीकल्चर। यानी आप ये कह लें कि सिर्फ गरीब औरतें ही मोस्टली काम भी, अगर औरतों को करने की इजाजत है, वो गरीब औरतें ही करती हैं, क्योंकि बड़े घर की जो औरतें होती हैं, ख्वातीन होती हैं, वो जी तुम इज्जत खाक में मिला दोगी, हमारे घर की औरतें काम नहीं करती, घर में बैठे। और एम्प्लॉयमेंट नहीं होती जिस औरत के पास, उसके पास एम्पावरमेंट नहीं होती, और वो फिर अपने खावंद की चपेड़े भी बर्दाश्त करेगी, गाली गलौज भी बर्दाश्त करेगी। और ऑब्वियसली फोर्स्ड एंड अंडर एज मैरिजेस, 20% ऑफ मैरिजेस जो है वो 16 साल की उम्र से कम की होती हैं। पंजाब में 18 है, सिंध में सॉरी, लीगल एज ऑफ 16 एज पर पंजाब एंड 18 एज पर सिंध। हाँ, पंजाब में 16 है, उसके बावजूद भी 20%, पंजाब 60% पाकिस्तान पंजाब है, उनकी शादियां कम 16 साल से भी कम उम्र में होती है ना। दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। 16 साल से भी कम शादी 18 में कर दोगे तो क्या मुसीबत पड़ जाएगी? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको पढ़ाया भी नहीं होता, वो लड़के स्कूल भी नहीं जाती, कोई रीजन ही नहीं है, घर में बैठी रोटियां तोड़ रही, चल निकल जैसे वहां पे जाके उसके साथ जाके उन्हें बच्चे बुच्चे पैदा करो। दैट्स द प्रॉब्लम। 19 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स पाकिस्तान में। मुझे
4.6 million of whom are under the age of 15. 19 million चाइल्ड ब्राइड है, जिनमें से कोई 46 लाख 15 साल से कम उम्र है। 46 लाख 15 साल। जाहिर बात है, जब जिनके प्यारे नबी ने 9 साल की बच्ची से शादी कर ली होगी तो 14-15 तो कोई बात ही कोई नहीं है। 15 का मतलब ये लिटरली कि ये नहीं कि वो 15 का जहन ना लाए, वो जहन में लाए 14, 13। मेजॉरिटी वुड बी बिटवीन 14 एंड 15। लेट्स जैसे 14 साल की बच्ची छोटी सी, ये बच्ची है 14 साल की। 14 साल की बच्ची 8वीं 9वीं की बच्ची होती है। पॉलिटिकल जेंडर गैप, पॉलिटिक्स में भी जेंडर गैप है। 10 मिलियन वोटर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, पॉपुलेशन टर्नआउट इन लाइफ, यानी वोट भी 10 मिलियन कम, 1 करोड़ कम औरतों ने वोट दिए, यानी वोट डालने भी नहीं औरतें जाती, 1 करोड़ कम गई। और ऑब्वियसली रेप एंड ये जो गंदी हरकतें करते हैं, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे जिनको तकलीफ होती है, ओवर 11 हर रोज 11 रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं और 2400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब इन द लास्ट 6 मंथ्स ओनली। ये इंडिया में वैसे किस मुंह से वैसे कहते हैं, यानी हमारी नजर से अगर जाती नहीं है, कोई खबर नहीं गुजरती हमारी नजर से। अगर हमारी नजर से गुजरती है जी एक चीज, वो मोटरवे का वाकया हो गया, बस है ना, बच्ची का वाकया हो गया, तो हम समझते ओ। मैं तभी कहता हूं जब ये वाकया होता है तो घबरा इस तरह जाते हैं कि यार ये हमारे मुल्क में कैसे हो गया। 11 केसेस रोज आपके मुल्क में होते हैं, रोज। 2400 सिर्फ आखिरी 6 महीनों में हुआ है। ये वो कंट्री है जी, बड़े मजे से कहते हैं हम औरतों की इज्जत करते हैं। अब ये फिर कहेंगे गोरों के मुल्कों में भी होते हैं, हाँ होते हैं, वहां पे उसको बुरा भी समझा जाता है, उसको उनको रेपिस्ट को बड़ा पेला भी जाता है। यहाँ पर मोस्टली, ठहरो मुझे वो वीडियो से चलानी पड़ेगी। पाकिस्तान में मोस्टली रेप्स जो अनरिपोर्टेड होते हैं, और वो होते कैसे, ये भी सुन लें। पाकिस्तान में, और ये सबसे बदशकल बात है, ग्रुप है हमारा एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने कि मेरी बच्ची का रेप हुआ है, कहती नहीं जी बात वालिद देखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद है तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया है और ये इतना बदशकल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने बात की तो मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात। तो ये जो पॉइंट, ये जो आपके सामने है केसेस 11 जो रोज के रेप होते हैं, और ये जो मैंने आपको दिखाया ये सिर्फ 4 वार्ड्स की रिपोर्ट थी, जहां पे जितनी रेप के विक्टिम्स आते थे सारे फूफा लास्ट में था, बल्कि बाप, भाई, चाचा, मामू सारे लगे हुए थे। फिर जी कहते हैं हम बड़े गैरत वाले, और वो फिर औरतें अगर उन पॉइंट्स को उठा के ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, कि उल्लू के पठों कंसेंट एक का मतलब समझो। अगर बीवी भी कहे ना, बीवी भी खामद को कहे कि नहीं सो जा चुप करके, होते मुंह उधर करके सो जा, आज मैं नहीं करना काम, देन यू नीड टू रिस्पेक्ट। उस पर मुंह बनाना भी इसके ऊपर खिलाफ है। लेकिन क्या करें, मुंह क्यों ना बनाए। वो हदीस है बड़ी मजे की, मशहूर बुखारी की, कि रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर औरत अपने मर्द को सेक्स नहीं ना देती, अगर वो डिमांड करता है तो सारी रात उसके ऊपर फरिश्ते लानते करते हैं। तो जाहिर बात है फिर उस कल्चर में मैरिटल रेप जो है वो तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम, उसको तो गलत ही नहीं समझा जाता। यही तो ये फेमिनिस्ट आपको बताते हैं, जिनसे बड़ी आग लगती है इनको, यही तो तुम्हें बताते हैं फेमिनिस्ट कि मैरिटल रेप का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। 70% जो रेपिस्ट होते हैं वो भी क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, और सिर्फ 2 to 4% जो है ना कन्विक्शन रेट है। अब मैं आपको बता, यानी जिन्होंने अभी रिपोर्ट किया ना कि उनके साथ रेप हुआ है, सिर्फ उनमें से 2 या 4% लोगों को जेल होती है। अब मैं जरा देखता हूं कि रेप कन्विक्शन रेट ऑस्ट्रेलिया में क्या है, लेट्स जस्ट हैव अ लुक। अभी यहां पर भी बड़ी प्रॉब्लम है। 77%, ऑस्ट्रेलिया में 77% लोगों को कन्विक्शन रेट है रेप की। अच्छा जी, यूके में क्या है जी, ये मिल नहीं रहा मुझे।
इसमें कन्विक्शन रेट नहीं है। अच्छा, रेप कन्विक्शन 75% है स्वीडन में। ओके, सो 75 स्वीडन में, 77 ऑस्ट्रेलिया में, तो मे बी दैट्स नॉर्मल। और इसका भी मतलब ये नहीं है कि औरतों ने झूठे इल्जाम लगाए होते हैं, बट अगेन फेयर इनफ, इफ वी कांट फाइंड एविडेंस, वी कांट फाइंड एविडेंस, इससे और सिस्टम हमारे पास और भी अच्छा है नहीं। अच्छा जी, जेंडर गैप, पाकिस्तान इज सेकंड वर्स्ट कंट्री ऑन ग्लोबल जेंडर गैप। पाकिस्तान वाज रैंक। अच्छा, यहाँ पे टुनियों के लिए भी एक लेसन है कि देखो हम कितने मजे से अपने मुल्क की धज्जियां उड़ाते हैं उसके गंदे मामला पे। यही वाली वो एक इंडिया की रिपोर्ट थी कि हाँ जी, इंडिया रैंक नंबर 1 इन वर्स्ट 1 था कि नंबर 2 था, तो उसमें उन्होंने कहा था ये कैसे हो सकता है। अब पाकिस्तान इज सेकंड वर्स्ट। आप आइसोलेटेड देखेंगे तो आई कैन से कि यमन में पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा हाल है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान से भी बुरा हाल होगा, तो पाकिस्तान सेकंड कैसे हो गया? बट इट डजंट वर्क दैट वे। इसको बड़े फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है, और उनको इनके ऊपर बहानेबाजी मारने की जरूरत नहीं होती। कहना कि हाँ है, अगर नहीं भी है, एलर्जी से अगर 4 है तो 2 कहोगे तो शर्म आएगी ना लोगों को। लिविंग बिहाइंड, अच्छा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद था। ह्यूज डिस्पैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ, शेल्टर, बिजनेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये रैंकिंग की जाती है। हैरेसमेंट, ये तो आम है जी, ये तो लो, इस पे तो कोई शक ही नहीं है। ये तो बुरके वाली कभी नहीं छोड़ता है। देखो, ये तो ऐसी वीडियोस ऐसी मैं चला के थक चुके हैं जहां पे बुरके वाली को भी नहीं छोड़ते। पार्क्स में मैं अपनी एक्स बेगम को लेके गया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से। मैं कहा दिखाऊं जरा उसको अपना खूबसूरत मुल्क। मैं एक रास्ते से गुजरा, उसने कहा औरतें क्यों नहीं मुझे नजर आ रही? शलवार कमीजों में बंदे ही बंदे नजर आ रहे। उसको कोई औरत ही क्यों नहीं, कोई औरत नजर आ रही? और मेरे लिए भी बड़ा फॉरेन था क्योंकि आई हैड बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 8-9 years बाय दैट पॉइंट। मैंने भी कहा हाँ यार, वाकई औरतें तो नजर ही नहीं आती। मर्द ही मर्द शलवारों कमीजों में चल रहे हैं, और अगर कोई औरत नजर भी आ जाए तो उसकी फिर आंखों से उसके कपड़े उतार रहे होते हैं। एक्सरे विजन बगैर तो ने लगाई होती है अपनी आंखों में। Women have almost negligible safety in parks, roads, playgrounds and other public spaces in the country. In workplace, over 1600 cases of harassment were reported in 2022. इसका सलूशन ये मोमिन पता क्या निकालेंगे? लंडे के मोमिन, फिलासफर अरस्तु जो बैठे हुए कहेंगे हाँ पे घर पे काम पे भेजो ही ना, इसलिए तो हमने कहा कि काम पे भेजोगे तो काम खराब ये तो फिर होगा ना। अगर काम पे औरत जाएगी तो फिर उसके साथ ये तो होगा ना। लॉजिक, मोमिन के लॉजिक से कोई नहीं लड़ सकता भाई, ना। But the unreported percentage is estimated to be 93% by AASH, some sort of an organization or NGO, I believe. Unreported, obviously. So Pakistan has been ranked the 6th most dangerous country for women in the world. With these stats, there should be a national level emergency over this issue. Absolutely. तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर बात की जाती है, तो जो लंडे के जो मुझे तो समझ नहीं आती क्या से ये क्या लोग हैं। ये लोग भी अगर ये राजे रुजे जैसे या खलील रहमान जैसे लोग, ये लोग भी समझ जाते अगर इनका ये एजेंडा ना होता, अगर इनके जहन में ये कीड़ा ना होता कि 1400 साल पहले एक बाबा जी आए थे, उन्होंने जो बातें हमें बता दी थी वो सही बातें थी, अगर वो ना होता, क्योंकि इन द फेस ऑफ इट you don't even need a religious point of view या atheistic point of view. You just have to look into these facts. वैसे कह देंगे हाँ ये होता है तो गलत होता है ना, लेकिन इनके सॉल्यूशंस भी इनके जैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, अच्छा जी वो पार्क में हमें कोई औरत नहीं नजर आती, एक अगर आ गई है उसके साथ किसी ने शरारत कर दी, तो आगे से सॉल्यूशन ये नहीं देंगे कि हमने ऐसा मुआशरा क्रिएट करना कि औरतें जैसी मर्जी फिरें, हमने अपने मर्दों की एवोल्यूशन ऐसी कर दी। जैसे मैंने आपको बताया उधर ये एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, न्यूड बीचेस होते हैं, नंगी पड़ी लेटी होती हैं औरतें, टॉपलेस न्यूड, जाते हुए ना ऐसे करते हुए भी बंदा देखे ना तो उसको डर लग जाता कि अगर फड़े गए तो शर्मिंदगी होगी। उधर भी मोमिन फिर रहे होते हैं बड़े मजे से, नए जो आते हैं ना इंडिया पाकिस्तान से, जो लोग थोड़े वो देख रहे होते हैं, छुप छुप के देख रहे होते हैं। ये दैट्स व्हाई आई से कि देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज लिटरली नो कंपैरिजन। गोरों का मुआशरा बहुत आगे जा चुका है, उधर भी प्रॉब्लम है, नॉट सेइंग उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये हाथी और चूंटी का मुकाबला। तो ये इनको तकलीफ होती है जब वो औरतें इनको कहती हैं कि हमें हकूक चाहिए, और ये पागल हो जाते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।